আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি। তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো হাসবেন্ড। আমার সোনা তোমায় খুব পছন্দ করি। আমি তোমাকে ভালোবাসি। বাহ, কি সুন্দর, দারুণ দেখাচ্ছে। আমি বাংলা জানি। आपको आती है? नहीं नहीं बाबा, मुझे इतनी बंगाली नहीं आती। एक्चुअली हमारे एक बंगाली क्लाइंट है, जब भी वो डिजाइन देखते हैं ना तो हमेशा बस यही कहते हैं, वाह की सुंदर। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी बंगाली बातें ना आज यूं काम आएंगी। क्या नैतिक, मैंने शबनी दीदी से इतनी मेहनत से बंगाली सीखी और आपने एक जवाब देकर मेरा सरप्राइज बिगाड़ दिया। इश। अच्छा ये बताइए, आपको समझ में आया मैंने आपसे क्या कहा? थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? अच्छा ये मेरा सरप्राइज है। नहीं नहीं, आपने और बेबी ने मिलकर मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया है, उस सरप्राइज के आगे ये सरप्राइज कुछ भी नहीं। अभी सरप्राइज को एंजॉय करने दीजिए। अरे लेकिन मैं देख तो सकती हूँ ना। नहीं नहीं अक्षर, बाद में देखिए। अभी तो इस सरप्राइज से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी आप यहाँ? शौर्य के गुस्से ने आपको परेशान कर दिया ना? देखिएगा, अभी तो वो अंशु को हॉस्टल भेजने की बात कर रहा है, लेकिन कल जब वो जाएगा सबसे ज्यादा याद वही करेगा उसे। भागता हुआ जाएगा उसके पीछे पीछे उससे मिलने। मैं जानता हूँ सबको अंशु से कितना लगा। शौर्य का इरादा भी भले ही अच्छा हो, लेकिन अंशु के साथ इतनी सख्ती ठीक नहीं। वो पढ़ाई कर रहा है, फिर भी ये कहना कि पढ़ता नहीं, कहीं अंशु का मन ना बुझा दे। लेकिन वो रसोई का काम क्यों करना चाहता है? भगवान करे उसका ध्यान कहीं और लग जाए ना। वो इतनी सारी मिठाइयाँ ले आया। जी, ये घेवर किसके लिए? और गाजर का हलवा? अरे क्या बेटा, लीजिए। अरे नहीं नहीं फातिमा, रुकिए। दादाजी के लिए तो मैं कुछ स्पेशल लाया। ये लीजिए जलेबी, खास राम हलवाई के यहाँ से बनवा कर लाया हूँ आपके लिए। लीजिए। बेटा लाया है, खा लीजिए। लीजिए। अक्षरा, आप खोल के देखिए। पेस्ट्री। की बात है, आज मिठाइयों का त्योहार मना है। दादाजी एक्चुअली वो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी और आसानी से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, तो इसीलिए। बधाई हो बेटा, हम सबको बधाई हो। आज की तरफ फिर आप शैतानी नहीं करना,
कितने सारे टेंशन एक साथ हो गए, लेकिन फिर उसकी दुगनी खुशी भी हासिल हो गई। आज का एक एक पल हमें याद रहेगा। पता है ना आपको कि पापा कॉन्ट्रैक्ट के लिए परेशान थे, और साथ ही आपने भी मम्मा से बात नहीं की, ना हाथ पांव चलाए। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं। हम क्या सोचते हैं और क्या होता है। किसने सोचा था कि स्नेहा मदद करेगी हमारी। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी निराश नहीं होना चाहिए और जिंदगी के हर पल को एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो मुश्किल समय ही क्यों ना हो। एक महीना नहीं हुआ है तुम्हें काम करते हुए और तुम पैसे बढ़ाने की बात कह रही हो। बात 500 में तय हो गई थी, अब और 500 बढ़ा के मांग रही हो। ऐसा क्या हुआ? हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है। क्यों? पहले दिन जितने थे उतने ही अब भी है, अब क्या बढ़ गया? मरने लगा कि मेहमान होंगे चले जाएंगे। बाकी घरों में तो मियाँ बीवी होते हैं, जहाँ मैं सारे काम का 1000 रुपया लेती हूँ, और आपके यहाँ तो 2 घर बराबर काम है। बढ़ाओगे तो काम करूंगी मैं, और दोबारा हिसाब कर लो, नहीं तो। ठीक है, दोबारा हिसाब करते हैं। बहू बेटा तुम क्यों? अच्छा तुम ये बताओ कि घर में लोग कम हो या ज्यादा, उसका झाड़ू पोछे से क्या लेना देना है? हमारा फर्श भी उतना ही बड़ा है जितना मोहल्ले में सबका है। पर बर्तन तो ज्यादा निकलता है। बर्तन तो आधे से ज्यादा महाराज जी कर देते हैं, और तुम्हारे धुले हुए बर्तनों में तो साबुन चिकना ही ऐसे ही लगा रहता है। तुमने तो महाराज जी का काम डबल बढ़ा दिया है। अब माँ इसके पैसे बढ़ाते नहीं है, हम इसके पैसे काट देते हैं। अरे ये कौन सी बात है? क्यों? तुम्ही ने तो कहा कि हिसाब करते हैं, तो हो गया हिसाब। अब आज से तुम्हें 500 के बजाय 400 ही मिलेंगे, ठीक है ना? ना 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 ना, जाने दो ना, ये हिसाब मैंने जो कुछ कहा ना सब भूल जाओ। मैं पोछा करती हूँ ना एकदम बढ़िया फिनाइल डाल के। हाँ अच्छा समझाया, अब हिसाब का नाम नहीं लेगी। वैसे तो पैसे बढ़ा देते, ऐसे भावतोल करने की आदत नहीं है, लेकिन अब 500 रुपए बढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है ना माँ, एक तरह से अच्छा ये है कि हमें भी सीख मिल गई ऐसे लोगों के साथ कैसे होशियारी से काम लेना चाहिए। आज मैं माँ से मिलाऊं क्या? नैतिक छोड़ देंगे और फिर आते वक्त वापस ले आएंगे। हाँ बेटा तू जा, मेरा तो मन अटका रहेगा जब तक तू मिलकर नहीं आएगी। ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। चले बेटा चले। माँ कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है। तुम लोग परेशान मत हो, मैं बड़ी बहू से बात करूंगी। राधे कृष्णा। अरे अक्षरा, काकी, भाऊजी। बेटा आप ऐसे अचानक? हाँ वो आप सबसे बहुत बहुत सॉरी कहने आई हूँ। अनन्या कैसा है? ये देखो बुआ क्या लाई है आपके लिए। देखो बुआ कितनी प्यारी डॉल लेकर आई है। अरे काकी ये अंशु के लिए। मैं थोड़ा लेट हो गई ना, वो स्कूल चला गया होगा। ये मिठाइयाँ भी हैं। और उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। काका दिखाई नहीं दे रहे। अरे सबका हाल चाल पूछ रही हो, अपना भी तो बताओ, कैसी हो? ठीक हो ना? अच्छी हूँ। अरे काका, राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटा मल्होत्रा सबको फोन कर दो और कह दो कि मीटिंग दोपहर की कर दे। जी, हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है, कुछ समय हम इनके साथ बिताएंगे। नहीं नहीं बाबूजी, आप मेरी वजह से मीटिंग पोस्टपोन मत कीजिए, काम ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, लेकिन हम दोपहर के खाने तक वापस आ जाएंगे, तब तक आप अपनी माँ को मनाइए। वैसे माँ है कहाँ? अपने कमरे में। चलो बेटा, मम्मी आते हैं। वर्षा चल ना, मैं माँ से मिलकर आती हूँ। आजा, अनन्या को भी लेकर हम आए।
सपने लेके सो जा बिटिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी, चुपके से निंदिया रानी। देख तेरी मुस्काती सूरत मेरा चेहरा, देख तेरी मुस्काती सूरत मेरा चेहरा। आगे क्या था? मेरा के तेरी मुस्काती सूरत मेरा चेहरा खिलता है, आज भी मेरे इस आंचल में तेरा बचपन खिलता है। ना जाने कितनी यादें खड़ी हैं, होंगी नहीं जो पुरानी, ये पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी। छोटी दुल्हन, बहू आ जाएगी, चिंता ना कर। थोड़ी देर के लिए तो गई है, सारे लोगों से रहा नहीं जा रहा है, तो फिर उसे 3 महीने के लिए मायके भेजने के लिए कैसे सोच लिया था तुमने? जी, किसी तरह मन पे पत्थर रखकर उसे भेजने का फैसला ले लिया था, लेकिन एक पल भी हमें चैन नहीं मिलता। आ गए। बहुत हारे बिना तो इनका हाल देखने लायक हो गया था। आंख दरवाजे से हटी नहीं रही थी, मन ने चाय मिल गई, बहुत बड़ी बात हो। नहीं दादाजी, वो चिंता हो रही थी मुझे। राजश्री बहन, माँ थोड़ी उदास थी, लेकिन मैंने मना लिया। हाँ, सबने उदास तो कर दिया उन्हें। अच्छा किया तू उनको मिलाई। वैसे एक और अच्छी बात है। हे मुन्ना? जी वो काम आज से शुरू हो गया है। मुझे लगा था कि पेपर वर्क में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन शादी का काम है तो उन्होंने भी जल्दी करने के लिए कह दिया। तो बस बेटा, तू डट के मेहनत कर दे अब। हाँ माँ, मैं कोई कमी नहीं छोड़ूं, और उनसे बात भी होगी कि वो पहला चेक हमें जल्दी ही दे देंगे। चलो, मुझे तो चिंता हो रही थी। हमेशा काम शुरू होता है और कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। अब अड़चन तो सिर्फ समय है हमारे लिए। जी अगर शादी की तारीख पक्की की है तो फिर काम भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, बस सब कुछ हो जाए। मतलब? ब्याह की तारीख कब की है? समय है ना थारे पास? मुन्ना, बोलना बेटा, क्या हुआ? जी वक्त तो है, लेकिन ज्यादा नहीं। हमें सारा काम 7 दिन के अंदर देना है और 10वें दिन शादी। सात दिन में पूरे ब्याह का काम? मुन्ना जी, कैसा असंभव काम ले लिया तन्ने? हे भगवान,
मुन्ना 7 दिन में तुझसे हो तो जाएगा ना बेटा? सोच समझ के काम लिया है ना, अब लोग भी ना है हमारे पास। बेटा जिम्मेदारी ली है तूने, हम सबका विश्वास टिका है तुझ पर। मुन्ना, जब समय कम हो तो मेहनत दुगनी कर दो। किसी को शिकायत करने का मौका मत देना, कोई समझौता मत करना और काम पूरा करके ही छोड़ना। हाँ दादाजी, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। कल लंदन से ग्राहक आ रहे हैं, बस उसी मीटिंग के लिए तैयारी करनी है। मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। सॉरी, आप काम कीजिए, मैं बाहर जाके बैठती हूँ। नैतिक, मैं नीचे जाकर पी लीजिए। सॉरी नैतिक, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, आप काम कीजिए। आपसे किसने कहा कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ? एक्चुअली आपकी ये डिस्टर्ब ना करने की कोशिश ना मुझे ज्यादा डिस्टर्ब कर रही। अक्षरा, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कर्फ्यू लग गया है। लेकिन नैतिक, कल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत जरूरी काम कर रहे हैं आप काम कीजिए। मैं तो बस ऐसे। आप बोर हो रही हैं ना? आई एम सॉरी अक्षरा, काम की वजह से मैं आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है, आप यहाँ मेरे पास बैठे हैं ना, यही मेरे लिए बहुत है। साथ का मतलब होता है कि बस हम 24 घंटे एक दूसरे से बातें करते रहें। अब आप आराम से बैठकर काम कीजिए, कल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, ठीक है? अरे आप कहाँ जा रही हैं? अभी आई। रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, घुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम। एक अजनबी ने क्या कर दिया, दिल की बातें जाके किसको कहें, लगने लगे हैं सारे रंग नए। हो जादू ये क्या चल गया, जादू ये क्या चल गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।